हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं नर्व सप्लाई ऑफ द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। हमने लास्ट वीडियो में मसल्स के नाम याद किए थे, आज हम उनकी नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें पेक्टोरल रीजन की, तो पेक्टोरल रीजन में हमारे पास 3 मसल्स थी, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस। तो जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर होती हैं, इन दोनों को सप्लाई करती है, इन दोनों की सेम नर्व सप्लाई होती है, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो जो लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व थी, ये कहाँ पे हमने पढ़ी थी? हमने जब लेटरल ब्रेकियल प्लेक्सस की बात की थी तो उसमें 3 कोड थे, लेटरल कोड, मीडियल कोड और पोस्टीरियर कोड। जो लेटरल कोड की एक ब्रांच थी वो थी लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल कोड की ब्रांच थी मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो ये दोनों किसको सप्लाई कर रही है? पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को। सबक्लेवियस को कौन सप्लाई करेगा? नर्व टू द सबक्लेवियस। नर्व टू सबक्लेवियस हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने बात की थी ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक। हमने पढ़ा है ब्रेकियल प्लेक्सस में रूट, ट्रंक, कोड, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड और ब्रांचेस। जब हमने ट्रंक की बात की थी ना, कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जो सीधा ट्रंक से निकलती हैं, उनमें से एक है नर्व टू द सबक्लेवियस। ये कहाँ से निकली थी? ये अपर ट्रंक की ब्रांच है। तो ये तो हो गया हमारा पेक्टोरल रीजन। नेक्स्ट जो है, हम उन मसल्स की बात करेंगे जो कनेक्ट कर रही थी अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम से। सबसे पहले इसके अंदर जो आई थी वो थी ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस को सप्लाई करता है स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। लैटिसिमस डोर्साई को कौन सप्लाई करेगा? थोरैकोडोर्सल नर्व। लैटिसिमस डोर्साई हमने कहाँ पढ़ी थी? जब हमने बात की थी ना पोस्टीरियर कॉर्ड की, यहाँ पे तो पोस्टीरियर कॉर्ड में हमने ट्रिक याद की थी, ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रोड। जो लाठी से बना था ना, वो था नर्व टू द लैटिसिमस डोर्साई। जो क्या नाम है उसका? थोरैकोडोर्सल नर्व। तो थोरैकोडोर्सल को क्या कहते हैं? नर्व टू द लैटिसिमस डोर्साई। इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो इसकी रूट वैल्यू होती है C6, C7 एंड C8। अब बात करें लिवेटर स्कैपुली की, तो लिवेटर स्कैपुली को कौन सप्लाई करता है? इसको एक ब्रांच आती है, किससे? ब्रांच फ्रॉम द डोर्सल स्कैपुलर नर्व। डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो है ना, उसकी एक ब्रांच है, वो जाके सप्लाई करती है लिवेटर स्कैपुली। तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू हमने पढ़ी थी C5। ठीक है। रोम्बॉइड माइनर और मेजर की बात करें, इन दोनों को डायरेक्ट डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व हमने लिवेटर स्कैपुली में भी पढ़ा और रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर में भी पढ़ा। रूट वैल्यू यहाँ पे भी C5 ही होगी। ठीक है, तो ये हमने रूट वैल्यू की भी बात की। अब अगर बात करें यहाँ पे स्कैपुलर रीजन की, तो स्कैपुलर रीजन को कौन सप्लाई करता है? सबसे पहले आया सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस को जो सप्लाई करने वाली मसल है वही नर्व है, वही इंफ्रास्पाइनेटस को करेगी। इस नर्व का क्या नाम है? सुप्रा स्कैपुलर नर्व। जब हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में बात की थी, पोस्टीरियर कॉर्ड की हम बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रोड। तो ऊपर सबके से बना था अपर सबस्कैपुलर, लाठी से बना था लैटिसिमस डोर्साई की नर्व, नीचे सबके से बना था लोअर सबस्कैपुलर, ए से एक्सिलरी और आर से रेडियल। तो जो अपर सबस्कैपुलर और ये लोअर सबस्कैपुलर। लेकिन जो सुप्रास्कैपुलर था ये अलग है। ये अपर सबस्कैपुलर हम बात कर रहे हैं ना, ये किसको सप्लाई करेंगे? दोनों अपर सबस्कैपुलर और लोअर सबस्कैपुलर ये सप्लाई करेंगी सबस्कैपुलर इसको, अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर। और ये कहाँ पे आया था सुप्रास्कैपुलर? ये आया था सुप्रास्कैपुलर नर्व जब हमने ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक पढ़ा था ना, नर्व टू सबक्लेवियस और सुप्रास्कैपुलर नर्व। ये अपर ट्रंक से ही आता है, ये भी सुप्रास्कैपुलर नर्व भी अपर ट्रंक से ही आता है। तो इसकी रूट वैल्यू भी क्या होगी?
अपर ट्रंक की तरह C5 और C6, अपर ट्रंक C5 C6 से बना था तो इसकी भी C5 C6 होगी, और इनकी भी क्या होती है C5 और C6, क्योंकि पोस्टीरियर कॉर्ड की हमने बात की थी, पोस्टीरियर कॉर्ड की जनरल रूट वैल्यू C5 C6 ही हमने पढ़ी थी। उसके बाद है टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। टेरिस मेजर को सप्लाई करता है लोअर सबस्कैपुलर नर्व। इसको कौन सप्लाई करता है? लोअर सबस्कैपुलर नर्व। अब लोअर सबस्कैपुलर नर्व यही वाली इसको सप्लाई करेगी, तो रूट वैल्यू क्या होगी C5 और C6। अब जो ये दो बची ना टेरिस माइनर और डेल्टॉइड, इनको सप्लाई करता है एक्सिलरी नर्व। इनको कौन सप्लाई करेगा? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू भी क्या होती है C5 और C6। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ नोटिस की कि स्कैपुलर रीजन में जो मसल्स आ रही हैं सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को छोड़ करके, जो बची हुई जो चार मसल्स हैं, इन चारों को पोस्टीरियर कॉर्ड से ही ब्रांच मिलती है। पोस्टीरियर कॉर्ड जो था ना ब्रेकियल प्लेक्सस का, उसी के नर्व्स इनको सप्लाई करती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आर्म की मसल्स की। आर्म में हमने दो कंपार्टमेंट पढ़े थे। एंटीरियर कंपार्टमेंट में तीन मसल थी, कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियलिस। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मसल थी, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। अब इसमें जो है ना याद करने का सिंपल सा तरीका है। मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारी आर्म है, ये हमारा फोर आर्म है। तो जो आर्म के अंदर आगे वाला हिस्सा है ना, आर्म का जो फ्लेक्सर वाला पार्ट है ना, उसको कौन सप्लाई करता है? उसको सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। उसको सप्लाई करेगी मेनली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। और जो पीछे वाला पार्ट है ना आर्म का, मतलब बैक वाला पार्ट, तो उसको कौन सप्लाई करता है? उसको सप्लाई करेगी रेडियल नर्व, ठीक है। अब नीचे आए फोर आर्म में आगे वाले हिस्से को दो अलग अलग नर्व आती है। ये फोर आर्म है हमारा, तो इसका जो ये देखे तो ये वाला मीडियल हो गया, ये वाला लेटरल हो गया, रेडियल एंड लेटरल हो गया। तो जो लेटरल पार्ट है उसको तो मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, और जो मीडियल पार्ट है उसको अल्नर नर्व, इधर अल्ना होती है तो इधर अल्नर नर्व सप्लाई करती है। और पीछे की तरफ बात करें फोर आर्म में भी, बैक में कौन सप्लाई करेगा? रेडियल नर्व। तो क्या इंपॉर्टेंट इसमें हमने क्या समझा कि है ना इजी है बिल्कुल, क्योंकि आर्म की जो मसल है ना, आर्म को ब्रेकियम भी बोलते हैं ना, तो जो आर्म की बात करें, मतलब कोहनी से ऊपर वाले पार्ट की बात करें, तो उसमें आगे वाले हिस्से मतलब फ्रंट को कौन सप्लाई करेगा? उसको सप्लाई करेगा मस्कुलोक्यूटेनियस। और नीचे फोर आर्म में आगे वाले हिस्से मतलब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की बात करें तो उसको सप्लाई करते हैं दो नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। मीडियल पार्ट को अल्नर नर्व, लेटरल पार्ट को मीडियन नर्व। पीछे अगर बात करें आर्म के अंदर भी और फोर आर्म के अंदर भी, पीछे वाला जो पूरा हिस्सा बच गया ना, कोहनी से ऊपर भी और कोहनी से नीचे भी, जो पीछे वाला पार्ट है ना हाथ का, उसको कौन सप्लाई करता है? उसको सप्लाई करती है रेडियल नर्व। मतलब रेडियल नर्व पीछे पूरे को सप्लाई करती है, पूरे हाथ है ना हमारा आर्म, फोर आर्म को, पूरे पीछे वाले पार्ट को रेडियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और आगे मस्कुलोक्यूटेनियस आया ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में आई दो नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या पता चला? कोरेकोब्रेकियलिस को कौन सप्लाई करेगा? मस्कुलोक्यूटेनियस। आगे की तरफ होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनियस। बाइसेप्स ब्रेकाई को भी कौन करेगा? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ब्रेकियलिस का दो पार्ट होते हैं, मीडियल हाफ को तो करता है मस्कुलोक्यूटेनियस, और जो लेटरल हाफ है उसको करता है रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये तो थे एंटीरियर कंपार्टमेंट में। अब पीछे वाले कंपार्टमेंट में ट्राइसेप्स ब्रेकाई है, और पीछे को पूरे को रेडियल नर्व करता है, तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई को कौन सप्लाई करता है? रेडियल नर्व। अब ना इसमें भी एक फंडा होता है कि ना मस्कुलोक्यूटेनियस हमारा किस में आ रहा था? लेटरल कॉर्ड में आ रहा था। लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू थी C5 C6 C7, लेकिन कोरेकोब्रेकियलिस को तो चलो C5 C6 C7 तीनों रूट्स ने सप्लाई किया, लेकिन बाइसेप्स ब्रेकाई को ना C5 और C6 रूट ही सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस की। थर्ड रूट मतलब C7 सप्लाई नहीं करती बाइसेप्स ब्रेकाई को। इसी तरह ट्राइसेप्स ब्रेकाई की बात करें तो इसको रेडियल नर्व की क्या रूट वैल्यू थी? C5 C6 C7 C8 T1, पांचों रूट्स आई थी। इसको सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करती है C7 और C8, बाकी रूट्स इसको नहीं सप्लाई करेंगे। मतलब वो रूट्स बढ़ रही थी ना, तो अलग अलग रूट अलग अलग उसको सप्लाई करते हैं। रेडियल नर्व की 5 रूट से रेडियल नर्व बनी है, लेकिन ट्राइसेप्स ब्रेकाई को उसमें से सिर्फ 2 रूट ही सप्लाई करेंगी। अब इसकी और बात करें तो इसका C5 C6
करता है सप्लाई किसको, मीडियल हाफ को, और जो रेडियल नर्व का C7 था ना वो सप्लाई करता है लेटरल हाफ को। मतलब मस्कुलोक्यूटेनियस के पास तीनों रूट्स थी C5 C6 C7, लेकिन फिर भी मीडियल हाफ को सिर्फ C5 C6 ने किया। C7 रूट रेडियल नर्व से लेके आई है ब्रेकियलिस। तो ये इसमें याद करने की चीज़ है। अब हम नेक्स्ट बात करें हमारे फोराम की। फोराम में हमने बात की थी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट यानी फ्रंट की बात करें आगे वाले हिस्से की, तो इसमें सुपरफिशियल मसल्स थी, कुछ डीप मसल्स थी। सुपरफिशियल मसल्स की नर्व सप्लाई की बात करें तो सुपरफिशियल मसल्स में क्या होता है ना कि प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, पाल्मरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इनको तो सप्लाई करती है मीडियन नर्व। इनको सप्लाई करती है मीडियन नर्व। लेकिन जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, अल्नरिस आ गया इसके अंदर, नाम ही अल्ना है तो इसको सप्लाई करेगी अल्नर नर्व। और अगर बात करें डीप वाले पार्ट की, तो डीप वाले पार्ट में मीडियल में कौन सा था, ये मीडियल आ रहा है ना यहाँ पे। मीडियल पार्ट में मैंने आपको बोला जहां पे मीडियल आएगा वहां पे अल्नर नर्व आएगी फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में, तो इसको करेगी अल्नर नर्व। और बाकी जो बच गया उसको कौन सप्लाई करती है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है इसकी मीडियन नर्व की ही। तो मतलब मीडियन नर्व ही सप्लाई कर रही है, बस उसकी एक ब्रांच के थ्रू सप्लाई कर रही है वो। और इसको भी कौन सप्लाई करता है, एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के भी दो हाफ हमने बनाए, एक मीडियल हाफ एक लेटरल हाफ। मतलब इसके दो अलग अलग हाफ बनते हैं, मीडियल हाफ को अलग नर्व सप्लाई करती है, लेटरल हाफ को अलग नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बैक ऑफ द फोरआर्म की, तो बैक ऑफ द फोरआर्म की अगर हम नर्व सप्लाई की यहाँ पे बात करें तो बैक ऑफ द फोरआर्म में हमने यही पढ़ा था, सुपरफिशियल और डीप दो अलग अलग कंपार्टमेंट पढ़े थे, ठीक है। तो एनकोनियस ब्रेक्यूरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ये आए थे हमारे पास। तो इनके जो ऊपर के तीन है ना, इसको याद करने का यही तरीका है, ऊपर के तीन। अब ये बैक है, पीछे वाला हिस्सा है, तो पीछे वाले हिस्से को रेडियल नर्व करेगी, तो इसको तो डायरेक्ट रेडियल नर्व डायरेक्टली ही सप्लाई कर देती है। लेकिन जो बच्चे है चार है ना, नीचे के चार, इनको रेडियल नर्व अपनी एक ब्रांच के थ्रू सप्लाई करती है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब डीप में बात करें तो सुपाइनेटर, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस, इन पांचों को कौन सप्लाई करता है, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, बस इन तीन को सीधा रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है बैक ऑफ द फोरआर्म में। ऊपर वाली जो सुपरफिशियल की तीन मसल्स थी, बाकी सबको डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। अब हमारा एक पार्ट बच गया, वो है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। इंट्रिंसिक मसल्स बच गई। इंट्रिंसिक मसल्स को भी याद करने का सिंपल तरीका, इंट्रिंसिक मसल्स में मेनली है ना अल्नर नर्व सप्लाई करती है, कुछ पार्ट ऐसा है जिसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अब ये लेटरल है, ये मीडियल है, मैंने कहा था मीडियल पार्ट को अल्नर नर्व करेगी, तो लेटरल पार्ट बच गया। लेटरल पार्ट में ये कौन सा एमिनेंस था, थिनर एमिनेंस। थिनर एमिनेंस को कौन सप्लाई करता है, तो थिनर एमिनेंस को सप्लाई करता है रेडियल नर्व, नहीं रेडियल नर्व नहीं, मीडियन नर्व। थिनर एमिनेंस को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, बाकी जो भी बच गया उसको कौन सप्लाई करेगी, अल्नर नर्व। लेकिन एक और चीज आती है, जो लंब्रिकल्स है ना, फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल्स, फर्स्ट और सेकंड लंब्रिकल्स लेटरल में होते हैं, इसलिए इनको भी मीडियन नर्व ही सप्लाई करती है, ठीक है। और थर्ड फोर्थ को कौन सप्लाई करता है, थर्ड फोर्थ को सप्लाई करती है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व भी है ना, एक सुपरफिशियल ब्रांच उसकी बन जाती है, एक उसकी डीप ब्रांच बन जाती है। तो जो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है ना, वो सप्लाई करती है इन सब चीजों को। तो थर्ड फोर्थ लंब्रिकल को कौन सप्लाई करेगा, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। तो लंब्रिकल्स की हमने बात कर ली, इन दोनों को भी कौन सप्लाई करेगा, दोनों इंट्रोशियाई को, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। जब हम अल्नर नर्व पढ़ेंगे ना, तब इसको और हम अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी हम डायरेक्टली बस नाम देख रहे हैं कौन सप्लाई कर रहा है। एडक्टर पोलेसिस को भी यही डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है। बस पामरिस ब्रेविस को कौन सप्लाई करता है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व करती है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व यहाँ पे जाके ना खत्म हो जाती है, एंड करती है अल्नर नर्व पामरिस ब्रेविस में। और हाइपोथिनर एमिनेंस को भी डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। तो ये हमने बात की नर्व सप्लाई ऑफ द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।